नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में लोकसभा के 7वें चरण के मतदान के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि तीनों लोकसभा राजमहल, दुमका और गोड्डा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। राज्य के चौथे चरण में राजमहल लोकसभा में 70.34, दुमका लोकसभा में 73.71 और गोड्डा लोकसभा में 68.54 मतदान प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि राज्य के चौथे चरण में 3 आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2 एफआईआर पार्टी विशेष का स्लोगन बूथ पर ले जाने को लेकर था। वहीं 1 एफआईआर वोटिंग की गोपनीयता को सार्वजनिक करने और 1 एफआईआर दुमका में झगड़े को लेकर किया गया। वहीं जामताड़ा जिले में चुनाव कार्य में लगे एक प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर का नाम नारायण दास था और वो बंगाल का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार ड्राइवर पुल पर बैठकर शराब पी रहा था। पुल से नीचे गिरने की घटना से उसकी मौत हो गई। वहीं गोड्डा के बूथ नंबर 32 में नसीम शाह नाम के पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से तबियत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए रांची लाया गया है। में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, नहीं मतलब चेंज होगी, वो आपके 11:30 तक में आपका अपडेट कर देंगे। फिर कल हम लोग का वो एंड ऑफ पोल डेटा है, सभी पोलिंग पार्टी वापस आने के बाद हम लोग क्लियर होगी। इसी बार में कहां पर भी P+1 अरेबल नहीं, फिर भी दुमका से राजमहल तक तो जाना, सॉरी 5 इंच तक जाना है, कोई लंबा ट्रैवल करना पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा लेट तक पोलिंग पार्टी का अरेबल होगा। फिर इसी बार एनसीसी वायलेशन सबका शांतिपूर्ण चली, फिर भी 3 एनसीसी के वायलेशन का केस मिला। 2 केस रिलेटेड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका कुछ स्लोगन वगैरह निकला हुआ था, फोटो था, उसी का लेकर 2 एफआईआर हुई थी। एक में वो एक वोटर है अपने ईवीएम के साथ फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया में शेयर किया था, उसका एक एफआईआर हुई थी। एक जहां पर एक तरह सा झगड़ा हुआ था, उसी का लेकर वो एफआईआर हुआ था, वो है आपका दुमका में। यही कैसे 4 एफआईआर है इसी का रिलेटेड। बाकी सब जगह पर शांतिपूर्ण, कहां पर भी कोई इश्यूज नहीं, अपने पोलिंग चल रही है समय पर, उन लोग भी वापस लौटेंगे, उसका भी देखा जा रहा है। इसमें इसी बार इलेक्शन में एक दुर्घटना हुई थी आपका जामताड़ा में। एक ड्राइवर था, एक प्राइवेट गाड़ी पे एक प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर था, उनका डेथ हुई थी, नारायण दास करके। वो थोड़ा सा अल्कोहल ज्यादा लिया हुआ था, ब्रिज में बैठा हुआ था, वो नीचे पुल से नीचे गिर के उनका डेथ हुआ उसी को। वो आसनसोल वेस्ट बंगाल का है, उनका नाम है नारायण दास, आसनसोल वेस्ट बंगाल का है। वो जामताड़ा में इंसिडेंट हुई थी। फिर वो आपका बाकी अदर एक इशू हुई थी हेल्थ रिलेटेड में। एक पोलिंग पार्टी 1 था, नसीम करके आपका 32 गोड्डा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 32 बूथ नंबर में गोड्डा में था। उनका एक हेल्थ इश्यू, तरह सा हार्ट अटैक इश्यू हुआ था, उनका स्टेबलाइज करते हुए हम लोग अभी लिफ्टिंग कर लिया। अभी गोड्डा से अभी वो रांची आ रहा, हम लोग को मेडिका में इमरजेंसी का व्यवस्था किया हुआ, उनका वहाँ पर हम ट्रीटमेंट के लिए कराए हुए उसको। केवल ये 2 इंसिडेंट है, बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण गया उसमें। अभी हम लोग का पोलिंग पार्टी भी लौटना शुरू हो गया। वहीं एवी होमकर ने बताया कि 6,258 बूथों पर शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि राज्य के चौथे चरण में लगभग 40,000 जवान लगे थे। चौथे चरण में 130 बूथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थे, वहां भी चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। चुनाव कार्य में सुरक्षा को लेकर बिहार और बंगाल से जुड़े लगभग 49 लोकेशन को सील किया गया था। आज का जो 7वें चरण का जो चुनाव था, झारखंड का जो 4th फेज था, तीनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। 6 जिले मुख्य रूप से इसमें संथाल परगना के शामिल थे और सभी जगह से अभी तक जो सूचनाएं हम लोग ले रहे हैं, लगातार सभी जगह कहीं भी कोई मेजर विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हुई है और सभी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। कुल जो हमारे 6,258 बूथ थे, उसमें से कुछ एक बूथ जिसमें पूर्व में नक्सल समस्या थी, करीब 130 ऐसे लोकेशंस थे
जिन्हें नक्सल समस्या को लेके चिन्हित किया गया था, उन सभी जगहों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है और पोलिंग पार्टीज और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अभी वापस लौट रही है। इसमें 2 राज्यों के साथ हमारी सीमाएं थी, बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ मुख्य रूप से, और उन सभी जो हमारी सीमाओं पर लगातार संबंधित जो हमारे काउंटर पार्ट स्टेट्स हैं उनके साथ में मिलकर स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे इंटरस्टेट बॉर्डर पे भी। साथ साथ लगातार उन बॉर्डर्स को सील किया गया था। करीब 49 ऐसे लोकेशंस थे जहां पर ये ऑपरेशंस और सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी। इसके अलावा जो एसएसटी और एफएसटीज थी, करीब 94 एसएसटीज और 95 फ्लाइंग स्क्वाड्स काम कर रहे थे। इसमें करीब जो फोर्सेस जो अतिरिक्त बल इस फेज में दिया गया था वो करीब 40,000 के करीब संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसमें कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उसकी करीब 195 कंपनीज थी। इसके अलावा झारखंड पुलिस की जो सैप है इको कंपनीज 52 थी। इसके अलावा चूंकि एक क्षेत्र इसमें पूर्व में नक्सली घटनाएं घटित हुई है और नक्सल प्रभावित रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से उसमें नक्सल गतिविधि नहीं है, लेकिन फिर भी आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशलाइज्ड टीम्स है 25 करीब झारखंड जगवार की टीमें और 6 कोबरा की टीमें उस क्षेत्र में लगातार डोमिनेट करके रखी हुई है और अभियान चला रही है। सरायकेला जिले के गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित क्रॉस कंपनी में बीते गुरुवार को भीषण गर्मी के चलते ठेका मजदूर और सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी। शनिवार शाम को JBKSS के सदस्यों ने परिजनों के समर्थन में 7 घंटे से भी अधिक समय तक दोनों शवों को कंपनी गेट पर रखकर विरोध किया, जिसके बाद देर रात मुआवजे पर सहमति बनी। दोनों मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजे की मांग को लेकर JBKSS के सदस्यों ने 7 घंटे तक विरोध किया, जहां देर रात मृतक के परिजन, कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय घंटों चली वार्ता के बाद दोनों मृतकों के परिजनों को 8.5 लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी, जिसके बाद देर रात शव लेकर परिजन चले गए। वार्ता में मुख्य रूप से जिला प्रशासन की ओर से गम्हरिया अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह, आदित्यपुर गम्हरिया थाना प्रभारी शामिल थे। कंपनी प्रबंधन की ओर से GM रामाकांत गिरी ने परिजनों को 8.5 लाख का चेक प्रदान किया। गौरतलब है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा पूर्व में मृतक के परिजन को एक स्थायी नौकरी, बिना काम के 5 साल तक वेतन एवं बच्चों के पढ़ाई के पूरे खर्च उठाने पर राजी थे, लेकिन JBKSS समेत परिजनों की मांग केवल मुआवजा की थी। वहीं देर शाम बारिश के बीच भी दोनों शवों को त्रिपाल से ढककर लोग मुआवजे पर डटे रहे थे। और 2024 को लू लगने से जिन 2 कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक प्रबंधन ने विचार किया और मानवता के नाते उनको 8-8 लाख रुपए का फुल एंड फाइनल पेमेंट देने पर सहमत हुआ। हम दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ प्रशासन की मध्यस्थता में और मामला को सौहार्दपूर्ण वातावरण में कंक्लूड किया। इधर राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सांसद आदित्य साहू ने झारखंड लोकसभा के तीनों सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा में हुए मतदान में मतदाताओं के उत्साहपूर्वक भागीदारी पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने झारखंड लोकसभा की 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत का दावा किया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी उत्साहपूर्वक वातावरण में सभी चरणों के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। उन्होंने कहा कि संथाल के तीनों लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ लगभग 70% मतदान किया, ये काफी सराहनीय रहा। केंद्र सरकार के द्वारा 10 वर्षों में जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जन उपयोगी कार्य किए गए हैं, गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर एक जरूरतमंद को लाभान्वित किया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और झारखंड वासियों की गहराई कमाई को लूटने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए पिछले 1.5 महीनों से देश में जिस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका अंतिम चरण का मतदान, हम यूं कहें कि 7वें चरण का मतदान आज बहुत ही उल्लास के वातावरण में झारखंड राज्य में जो 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आज बहुत ही उत्साह उमंग के साथ मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया है और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए। झारखंड में भी 4 चरणों में मतदान निर्धारित था और जिस प्रकार से चुनाव आयोग, प्रशासन, पत्रकार मित्रों के परस्पर सहयोग से और आम जनता के सहयोग से ये चुनाव जो संपन्न हुए हैं, मैं सबों को भारतीय जनता झारखंड प्रदेश परिवार की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ राज्य की एक विधानसभा गांडे जो सीट खाली हुई थी, उस पर भी चुनाव संपन्न हुए हैं और आज जिस प्रकार से संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र में राजमहल, दुमका और गोड्डा में जिस प्रकार से उस क्षेत्र के मतदाताओं ने, क्षेत्र की जनता ने जो उत्साह उमंग के साथ लगभग 70% से अधिक लोगों ने मतदान करने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हाल के दिनों में सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में भी जंगली हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। अपने झुंड से बिछड़कर एक जंगली हाथी राजधानी रांची में घुस गया। वहीं शनिवार देर रात करीब 2 घंटे तक झारखंड विधानसभा के आसपास जंगली हाथी घूमता रहा। इस दौरान स्थानीय लोग काफी दहशत में रहे। शनिवार रात करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि विधानसभा के पास खेत की ओर एक जंगली हाथी आया है। किसी तरह पुलिस ने सायरन बजाकर और पटाखे फोड़कर जंगली हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। साथ में स्थानीय लोग भी उसे भगाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि देर रात होने और सड़क पर भीड़ न होने के कारण हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और स्थानीय लोगों ने धैर्य के साथ हाथी को भगाने में सहयोग किया। भूमियार महिला समाज झारखंड की ओर से ब्रह्मश्री भवन कदमा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में रोजगार एक प्रयास नामक प्रोजेक्ट किया गया। इसमें महिलाओं द्वारा घर में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में 25 से ज्यादा प्रकार के उत्पादों जैसे अचार, मुरब्बा, मठरी, हस्तशिल्प सामग्री, हाथ से कढ़ाई की हुई चादर, टेबल क्लॉथ इत्यादि बनाने का लाभप्रद तरीका बताया गया। महिला समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित महिलाओं के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की खूब सराहना हुई। महिलाओं ने खुद को स्वावलंबी बनाने की दिशा में 15 से ज्यादा स्टॉल लगाए। रोजगार एक प्रयास के तहत महिला आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये कार्यक्रम पिछले 4 साल से चल रहा है और इसे सफल बनाने में भूमिहार महिला समाज झारखंड की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती अन्नू सिंह, श्रीमती मंजू सिंह, श्रीमती ज्योति कुमारी, श्रीमती खुशबू सिंह, श्रीमती मंजू कुमारी एवं श्रीमती निशा सिंह ने विशेष योगदान दिया। भूमिहार महिला समाज के द्वारा ये हम लोग रोजगार एक प्रयास चलाते आ रहे हैं। ये लगभग 4 साल से चल रही है। ये भवन में भी हम लोग 2 साल से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए महिला अपना रोजगार खुद से चुने, इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और इसमें महिलाएं बड़ी, पापड़, चिप्स, जितना भी घरेलू तरह का सामान है वो घर में बनाती हैं। कपड़ा का भी बिजनेस कुछ महिला करती है, वो भी यहाँ लेकर के आती हैं। कुछ खाने का सामान जो है मतलब लाइव किचन का भी लगाती हैं।
जो कि अभी हम लोगों का वो लोग भी हैं, आ रही हैं, सबको कोई यहाँ आके लगा रही हैं और उनको भी अच्छा लगता है इससे जुड़ के, और महिलाओं का कुछ इनकम का सोर्स भी बढ़ता है। और उनका ये आज आज मतलब 11 बजे से शुरू हुआ है और 7 बजे समाप्त हो जाएगा। वहीं शनिवार के शाम मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश के साथ ओले भी पड़े। पिछले 3 दिनों से लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। जिले का तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा था, जिससे जिले में शिक्षकों के अलावा 3 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शनिवार शाम झमाझम हुई बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बारिश के साथ हुई आंधी के कारण कई जगह तबाही का भी मंजर रहा। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए चापाकल कुआं में तो लाइन लगाते हमने अक्सर देखा है, पर नाला के कुआं में भी पानी के लिए अगर लाइन लगाना पड़े तो समझ लीजिए समस्या बहुत गंभीर है। ऐसा ही मामला सारंडा के मनोहरपुर प्रखंड के मीना बाजार गांव में देखने को मिला है, जहां पानी लेने के लिए महिलाएं सुबह से ही कुआं में लाइन लगाकर पानी लेती हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि पानी की समस्या के कारण उन्हें दिन भर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गांव में पानी की समस्या ऐसी है कि लोगों को आधा किलोमीटर तक की दूरी तय कर पानी लाने जाना पड़ता है। गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के चापाकल खराब पड़े हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। गाँव वालों ने ये भी बताया कि बीते वर्ष प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक जल की समस्या को लेकर धरना दिया गया था। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन के द्वारा समस्या के समाधान को लेकर कोई पहल नहीं की गई। मनोहरपुर प्रखंड के बाजमगुट्टू के मीना बाजार गांव निवासी महिला ने बताया कि उनके गांव में कुल 4 चापाकल हैं, जिसमें से 3 चापाकल खराब पड़े हुए हैं। इसमें से सेल द्वारा मीना बाजार चौक में लगा चापाकल तो वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। वहीं गांव में एकमात्र चापाकल से गंदा पानी निकलता है। चापाकल का पानी इतना गंदा है कि वो पीने लायक ही नहीं है। बाचमगुट्टू के मीना बाजार गांव में लगभग 70 से 80 परिवार के लगभग 350 ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित नाला में कुआं खोदकर ग्रामीण पीने का पानी लेते हैं। वहीं नहाने के लिए भी नाला के पानी का इस्तेमाल करने को लोग मजबूर हैं। पीते हैं? हाँ, नाला का पानी पीते हैं यहाँ, और चपकल सा भी नहीं है। चपक 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं बनाए। बोले थे तो नहीं बनाए अभी तक हम लोग। अभी तो बहुत साल से ही पानी तो पी रहे हैं। मतलब हम लोग जन्म भी नहीं हुए थे, सब तब से पी रहे हैं पानी का पानी। चापाकल तो नहीं है, पहले तो और नहीं था चापाकल सब। अच्छा, जो है वो खराब पड़ा। धीरे धीरे 2-3 टू बना था, वो भी खराब हो गया। वैसे कोड़ के हम लोग पीते हैं। संडे को जब घर में रहते हैं तो जामा मिलजुल के हम लोग खोड़ते हैं, फिर जींट देते हैं और फिर साफ हो जाएगा तो पानी उसी को लेके पीते हैं। सब कोई मांग किए थे, वो भी नहीं हुआ। इधर मुसामनी में आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही फुटबॉल प्रशिक्षण में खिलाड़ियों के बीच क्लब के क्रीड़ा सचिव गुरा किस्कू ने अपने खर्चे से 2 फुटबॉल प्रदान किया। मुसामनी स्थित वेलफेयर फुटबॉल मैदान में आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट की ओर से 14 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलाई जा रही है, ताकि स्थानीय युवकों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देकर विभिन्न जगहों पर फुटबॉल लीग में पार्टिसिपेट कराकर उसका अनुभव दे सकें। अपने फुटबॉल प्रतिभा को निखारने के लिए कई युवक सवेरे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फुटबॉल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए क्लब के क्रीड़ा सचिव गुरा किस्कू ने 2 फुटबॉल प्रदान किया। उन्होंने बच्चों के खेल प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट इन ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं को खेल के प्रति हमेशा जागरूक करने का काम करते आ रहे हैं, ताकि स्थानीय युवक खेल के जरिए भी अपना करियर बना सके। कोच के रूप में धनुराम टुड्डू, सपन टुड्डू, निमाई माडी बच्चों को प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
क्लब का जॉइंट सेक्रेटरी। मैं आदिवासी रिक्रिएशन क्लब का एक फुटबॉल टीम बनाने जा रहा हूँ और इसे लीग में इस बार उतारने जा रहा हूँ। इसको सफल बनाने के लिए मैंने मतलब बच्चों के लिए फुटबॉल ये सब अरेंज कर रहा हूँ। प्रैक्टिस जारी है। उसको इस ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं उसको फुटबॉल में बढ़ावा देने के लिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। मैं अभी दे भी रहा हूँ और टीम बना भी रहा हूँ। इसको सफलपूर्वक बनाने के लिए मैं हर तरह कोशिश करूँगा। इधर गमरिया स्थित टाटा स्टील के आदित्यपुर कॉम्प्लेक्स विद्या ज्योति स्पोर्ट्स ग्राउंड में टाटा स्टील ग्रोथ शॉप द्वारा बच्चों के लिए आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जीएम टीजीएस शरद कुमार शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि टिस्को मजदूर यूनियन के महामंत्री शिवलखन सिंह थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन दिलीप भारद्वाज ने किया। समापन समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में टीजीएस हेड मैन्युफैक्चरिंग पंचम प्रेमलाल टांग, टीजीएस एडमिन एंड इंजीनियरिंग के सीनियर मैनेजर संजय सिंह, मैनेजर स्पोर्ट्स संजीव कुमार आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समर कैंप में विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित करने में मुख्य रूप से समर कैंप के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर निर्मल कुमार पांडे, क्रिकेट कोच लालू प्रसाद, फुटबॉल कोच रौनक कुमार एवं अन्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इधर मुसाबनी में सिख समुदाय द्वारा गुरु अर्जन देव के शहादत दिवस पर आम लोगों के बीच शरबत एवं चना का वितरण किया गया। मुसाबनी स्थित बाजार में मुसाबनी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा गुरु अर्जन देव के शहादत दिवस पर आम लोगों के बीच शरबत एवं चना का वितरण किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। मौके पर सदस्यों द्वारा आम लोगों के बीच शरबत और चना का वितरण किया गया। शरबत व चना पाकर बाजार में आए लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। मनजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा की सेवा भाव की परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष सिख समुदाय के लोगों द्वारा आम लोगों के बीच शरबत और चना का वितरण किया जाता है। देव जी के शहादत दिवस में चाहे तो ये करीब 10 तारीख को इनका ये है। हम लोग चारों तरफ ये चल रहा है। आज मुसाबनी में इस उपलक्ष्य में लगाया गया है। आज हमारे मुसाबनी की संगत ने मिलकर ये छबील का आयोजन किया है। उद्देश्य इसका सेवा भावना और कुछ नहीं, ये सेवा चलता रहे, जैसा गुरुजी चला के गए वैसा सेवा चलते रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।